आज का हमारा टॉपिक है ECM प्रोग्रामिंग। काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि ECM प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 पॉइंट में इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है वर्किंग थ्योरी, मतलब ECM प्रोग्रामिंग की थ्योरी क्या है, ECM प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद सेकंड मैंने पॉइंट लिखा है यूजेस, मतलब ECM प्रोग्रामिंग करके हम क्या क्या काम करते हैं उसके ऊपर डिटेल करूँगा। फिर थर्ड मेरा पॉइंट है प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा थर्ड टॉपिक के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा फर्स्ट टॉपिक जो कि है वर्किंग थ्योरी। ECM प्रोग्रामिंग की वर्किंग थ्योरी क्या होती है। सबसे पहला मैंने देखो आप यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन करी है, मेरी जो थ्योरीज हैं यहाँ पर उसके अंदर लिखा हुआ है बूट, बेंच एंड बाय OBD। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने जहाँ पर बूट, बेंच और बाय OBD लिखा है, लेकिन उसके नीचे कॉमनली मैंने मेंशन करा है रीड एंड राइट। सभी के अंदर कॉमनली लिखा हुआ है रीड एंड राइट। तो हम क्या करते हैं ECM प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्या करते हैं फाइल्स को रीड एंड राइट करते हैं। तरीके हमारे अलग हो सकते हैं लेकिन काम हमारा सिर्फ एक ही है, क्या करना, फाइल को रीड करना और फाइल को राइट करना। अभी रीड कहाँ करना है, राइट कहाँ करना है फाइल को, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ECM के अंदर हमारी 3 सबसे महत्वपूर्ण आईसियाँ लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट हमारी होती है MCU, सेकंड हमारा होता है EPROM, थर्ड हमारी आईसी होती है फ्लश। इन आईसीज के अंदर हम क्या करते हैं, ECM का कनेक्शन करने के बाद इन आईसी के डाटा को निकालना और उसमें चेंजेस करके वापस इन्हीं आईसीओ में डालने को हम लोग बोलते हैं ECM प्रोग्रामिंग, ठीक है। आपको धीरे धीरे आगे लेक्चर के अंदर समझ में क्लियर होते जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि बूट प्रोसेस के द्वारा हम डाटा को ECM के EPROM MCU फ्लैश डाटा को क्या करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं। बूट प्रोसेस के द्वारा भी हम रीड एंड राइट करते हैं EPROM MCU फ्लैश के डाटा को, और बाय OBD प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं EPROM MCU एंड फ्लैश के डाटा को। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बूट का डिवाइस अलग आते हैं, बूट मेथड से काम करने के डिवाइस हमारे अलग आते हैं, बेंच मेथड से काम करने के हमारे डिवाइस अलग आते हैं, और बाय OBD काम करने के लिए हमारे डिवाइस अलग आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बूट पे काम करते हैं तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। अगर हम बेंच पे काम करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मीडियम हो जाएगा। और अगर हम बाय OBD हम देखेंगे तो वो बहुत इजी रहता है काम करना, ठीक है। अभी क्या वजह है जो उसको मैंने हार्ड बोला बूट बोर्ड को, क्या वजह है कि मैंने बेंच को मीडियम बोला, मतलब इजी बोला, मीडियम इजी बोला, और बाय OBD को इजी बोला। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। जैसे कि इसके अंदर नीचे आप देख सकते हो, बूट को हार्ड बोलने का तरीका इसलिए बोला मैंने कि इसके अंदर हमें क्या करना रहती है, सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग करना रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हमारे ECM बोर्ड को क्या करना रहता है, सर्किट बोर्ड को ओपन करने के बाद में इसके जो कनेक्शन होते हैं वो हमें कुछ PCB बोर्ड जो होता है हमारे ECM का PCB बोर्ड, फॉर एग्जांपल मैं कोई सा PCB बोर्ड यहाँ लेता हूँ। अगर ये PCB बोर्ड रहेगा मेरे पास में, इस PCB बोर्ड के ऊपर मुझे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करके कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कुछ पिंस के ऊपर मुझे यहाँ पर सोल्डर करना पड़ेंगे वायर को, ECM खोलना पड़ेगा, ECM के PCB के ऊपर कुछ वायर सोल्डर करना पड़ेंगे, तब जब जाकर मैं बूट मोड से मैं डाटा को क्या कर पाऊँगा, बाहर निकाल पाऊँगा। उस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, आपको सावधानी रखना पड़ेगी, और सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग आपको याद होगा करना, मतलब आपको सोल्डरिंग करना याद होगा, देन आप KTEX से ECM की फाइल को रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल रहता है। उसके बाद था हमारा बेंच मोड। अभी बेंच मोड पे क्या करना रहता है, हमें इसके ऊपरी कवर को खोलना नहीं है, ना ही इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का क्या करना है, सोल्डरिंग नहीं करनी है। सिंपली हमें इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर कपलर के ऊपर पिन आउट देखकर सिर्फ कपलर के ऊपर इसके कनेक्शन करना है। मतलब ये कपलर है हमारा,
इस कपलर के ऊपर सिर्फ कनेक्शन करेंगे ECM के अकॉर्डिंग, देन डाटा रीड करेंगे, देन डाटा राइट कर देंगे, तो ये हमारा ईजी हो गया। थर्ड जो तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बाय OBD जो डिवाइस है ये डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली OBD पे सपोर्ट करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें गाड़ी के बाहर ECM को निकालना नहीं पड़ता है। सिंपली हमारे गाड़ी के अंदर जो 16 पिन का जो OBD पोर्ट होता है जिसको हम लोग सिंपली OBD पोर्ट बोलते हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट जिसे बोलते हैं, वहीं पर ही हमारे डिवाइस को डायरेक्ट प्लग इन करना है। जैसे हम स्कैनिंग करते हैं वैसे डायरेक्टली प्लग इन करके यहाँ से फाइल को रीड करना है डायरेक्टली एंड राइट करना है डायरेक्टली। तो ये थोड़ा सा और ईजी हो गया। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ और मेंशन करी है कि यदि आप बूट मोड पे काम कर रहे हो तो बूट मोड पे सपोर्ट करने वाले हमारे डिवाइस कौन से रहते हैं। जैसे कि बूट पे हम लोग काम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कैटेक की, ठीक है। सेकेंड, हम काम जब करते हैं बेंच के ऊपर तो बेंच के रिलेटेड ये डिवाइस हमारे मार्केट में आते हैं, KTM बेंच, PCM प्लस, PCM ट्यूनर, Hexproc 2, SM2, FG Tech और भी काफ़ी सारे अलग अलग नाम की जो डिवाइस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वह आप आपके अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग परचेस करके काम कर सकते हैं। थर्ड जो रहता है हमारा बाय OBD टूल, जो कि हम कैश V3 का टूल आता है, ये भी इससे हम डायरेक्टली OBD पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करके हमारा काम कर सकते ही है। सबसे सस्ता जो टूल आपको देखने के लिए मिलेगा वो कैटेक रहेगा, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव टूल हमारे बेंच टूल्स आते हैं, और सबसे ज़्यादा महंगा जो टूल रहेगा वो हमारे बाय OBD टूल रहेंगे, कैश V3 रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ इनके यूजेस को। देन अब आपको बताऊंगा इसकी क्या यूजेस है। यूजेस मतलब ECM, यदि हम लोग ECM प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमारी वर्कशॉप पर तो कस्टमर हमने ECM प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कस्टमर क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया था जो ECM प्रोग्रामिंग के दौरान जो 3 महत्वपूर्ण आईसियाँ होती है वो होती है हमारी EPROM, सेकेंड होती है हमारी MCU एंड थर्ड होती है हमारी फ्लैश IC। इसी के अंदर ये जो ECM के अंदर जो अदर आईसियाँ होती है वो सब सादी IC होती है। ये सब IC के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। हर IC के अंदर अपना अलग अलग प्रोग्राम इसके अंदर रहता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो ECM के अंदर ख़ास तौर पर EPROM का इस्तेमाल चाबी के डाटा के लिए रहता है। EPROM क्या एक मेमोरी है जिसके अंदर चाबी का कोडिंग का डाटा इसमें रहता है, ठीक है। सेकेंड जो है MCU के अंदर भी क्या मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा गाड़ी का मेन व्हीकल सॉफ्टवेयर इसमें रहता है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा मैंने आपको बताया फ्लैश IC भी लगी होती है। थोड़ी सी ECM के अंदर कम क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ ECM में सिर्फ MCU और EPROM ही होगा और फ्लैश होगा ही नहीं, और कुछ ECM में तीनों ही IC होगी। तो ये कुछ जगहों पर नहीं भी होती है फ्लैश IC। इसके अंदर हमारा कैलिब्रेशन का डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। अभी EPROM MCU जो रहता है उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया व्हीकल का सॉफ्टवेयर मतलब कौन सी, जैसे कि व्हीकल सॉफ्टवेयर मतलब i10 है तो i10 गाड़ी का, अगर बुलेरो है तो बुलेरो गाड़ी का उसमें सॉफ्टवेयर होगा, अरे XUV 500 है तो XUV 500 का उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया तो इसके अंदर क्या होता है, ये मेमोरी के अंदर उस गाड़ी का क्या होता है मेन सॉफ्टवेयर उसके अंदर रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे अभी ECM का यूज़ मतलब ECM प्रोग्रामिंग का यूजेस क्या है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ECM क्लोनिंग, ECM को कॉपी करना, ECM क्लोन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ECM क्लोनिंग का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरे पास में पहला ECM जो है वो भी 178055 का है और दूसरा ECM भी ADC 17C55 का ECM है। बुलेरो के अंदर भी 17C55 का ECM आता है और XUV के अंदर भी हमारा 17C55 का ECM आता है। लेकिन फ़र्क अब कहाँ रहता है, उसके मेन व्हीकल सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस रहता है। जैसे कि मान के चलिए केस में लेकर आया हूँ, इस केस के अंदर क्या है कि मेरा एक ECM क्या है ख़राब हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास में एक ECM रखा हुआ था जो कि मेरे पास जो ECM था बुलेरो में से निकला हुआ था, लेकिन ECM हार्डवेयर जो था 17C55 का ही था। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि डायरेक्टली बुलेरो वाले के अंदर बिना फाइल को डाले XUV 500 की मैं XUV 500 में ECM लगा दूंगा तो वो रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा। उस कंडीशन में क्या करूँगा, मेरे पास जो ECM ख़राब है इस ECM में से सबसे पहला मैं हमारी तीन ICs के डाटा को मैं रीड करूँगा। मैं कौन सा डाटा रीड करूँगा, पुराने वाले ECM में से मेन पहला तो गाड़ी
का डाटा, मतलब एक्सयूवी का मेन एमसीयू का डाटा क्या करूँगा, रीड करूँगा। उसके बाद मैं एक्सयूवी के चाबी के डाटा को मैं रीड करूँगा। देन अगर फ्लैश है, फ्लैश फिलहाल 8755 के हिस्से में होता नहीं है तो फ्लैश को नहीं रीड करूँगा। मतलब एमसीयू रीड कर लिया मैंने, 87 एक्सयूवी 500 का एमसीयू रीड कर लिया इसमें, और सेकंड चाबी का EEPROM डाटा रीड कर लिया। देन डायरेक्टली मैं उसको बोलेरो वाले ECM के अंदर सीधे डायरेक्टली क्या करूँगा, राइट करूँगा। तो मेरा बोलेरो का ECM क्या बन जाएगा, एक्सयूवी का ECM बन जाएगा। मतलब ये ECM इस ECM से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस ECM में मेरा फॉल्ट XYZ कुछ भी छोटा मोटा फॉल्ट था, इसलिए मैंने इस ECM को हटा दिया था। देन इसका पूरा डाटा मैंने कॉपी करके इस ECM में डाल दिया, और सीधे इस ECM को मैं कुछ भी नहीं करना है, सीधे गाड़ी के अंदर लगाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। प्लग एंड प्ले वाला काम है डायरेक्ट। तो देखा आपने कि मैंने किस तरीके से उसको ECM को क्लोन करा। सेकंड जो होता है ECM ट्यूनिंग, आपने काफ़ी बार सुना होगा, ECM ट्यूनिंग होती है, ECM रिमैपिंग होती है। उस कंडीशन पे हम लोग का हमारे पास ग्राहक आता है, वो बोलता है कि हमारी गाड़ी ECM के पिकअप RPM को बढ़ा दो। तो क्या होता है कि हम उसके मेन CPU मतलब MCU के अंदर क्या करते हैं, इसको डाटा को रीड कर लेते हैं MCU के डाटा को, और MCU के अंदर मॉडिफाइड फाइल को क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। पुराने वाली फाइल को रीड करा, रीड करने के बाद डाटा को निकाला डिवाइस के थ्रू, और फिर उसके बाद उस फाइल को क्या करवाया हमने, मॉडिफाइड करवाया। मॉडिफाइड होती है फाइल, मॉडिफाइड करवाया। उसके बाद डाटा मॉडिफाई होने के बाद फिर से फाइल को राइट कर दिया। उससे क्या होगा, गाड़ी का पिकअप परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है। तो मतलब क्या एक चिप है, इसके अंदर जैसा प्रोग्राम आप डालोगे वो चिप वैसा बिहेव करेगी। सेकंड, स्पीड अनलॉक भी काफ़ी लोग करवाते हैं। गाड़ी जो पैसेंजर टैक्सी परमिट पे रहती है उसकी लिमिट, स्पीड लिमिट लॉक रहती है 80 के ऊपर। हम MCU के अंदर उसकी स्पीड अनलॉक की फाइल को राइट कर देंगे तो गाड़ी की स्पीड अनलॉक हो जाती है। तो काफ़ी सारा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसा आप इसके अंदर प्रोग्राम डालोगे ECM के अंदर, देन वो वैसा बिहेव हमारा करेगा। तो मैंने आपको इसके कुछ यूजेस बताए हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, चले दिखा दो कैसे काम करना है।